हाय एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। कल नाइट में हम लोग 9 PM तक घर पे पहुंच गए थे। काफ़ी अच्छा टाइम था हमारे पास क्योंकि मार्केट में कुछ शॉप्स खोली थी, तो आते वक्त हमें सब्ज़ी वगैरह मिल गई। दूध भी ले आई थी मैं आते वक्त, और पनीर भी, क्योंकि मुझे था कि नेक्स्ट डे फिर नदर ने स्कूल जाना है तो उसको लंच बॉक्स में भी कुछ चाहिए। तो ये सोच के मैंने पनीर ले लिया कि पनीर का पराठा उसके लिए परफेक्ट रहेगा, सुबह ब्रेकफास्ट में भी और लंच बॉक्स के लिए भी। और आज वो बड़ा अच्छे से स्कूल चला गया। काफ़ी एक्साइटेड था वो, क्योंकि काफ़ी टाइम हम डाना हाउस लगा के आए हैं, तो उसको काफ़ी याद आ रही थी जयपुर की, अपने स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की। तो काफ़ी खुशी के साथ वो आज चला गया। उसके बाद फिर वही मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए। काफ़ी टाइम से घर बंद था, क्लीनिंग की घर की, कपड़े धुले मैंने, और ख़ुद भी अब नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये वाली जो मैंने ड्रेस डाली है, ये मैंने वहाँ लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। आजकल वो फेरन चले हुए हैं ना, वैसी ही स्टाइल की है ये ड्रेस। ये कुर्ता है और इसके साथ ये पजामा, कुर्ता पजामा सेट है। ये फेरन का तो सिर्फ ऊपर का टॉप ही होता है, तो ये कुर्ता पजामा सेट है, पर स्टाइल इसका सेम वैसे ही है फेरन के जैसे। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो नदर के लिए कुछ लेने गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए परचेज़ कर लेती हूँ। और आज लंच में बन रहा है पनीर, मटर पनीर बनेगा आज लंच में। सब्ज़ी रेडी है, चपाती मैंने रेडी कर ली है, बस अभी पनीर ही ऐड कर रही हूँ। नदर भी आने वाला है, उसके पापा भी आज ड्यूटी चले गए मॉर्निंग में ही, तो अभी वो भी ब्रेक पे आएंगे। तो फिर हम लोग सब बैठ के एक साथ हम लंच करेंगे। नदर का आज का दिन कैसा रहा देखेंगे, उससे पूछेंगे। सब्ज़ी काफ़ी यम्मी बनी है, काफ़ी टेस्टी है सब्ज़ी, कलर से आपको पता लग ही रहा होगा, और सीज़न में तो अच्छी ही लगती है। एवरीवन, वेलकम इन गुरपुश ब्लॉग्स। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने चैनल का जो नेम है वो चेंज कर दिया है। जी हाँ, अब गुरपुश ऑफिशियल नहीं, अब गुरपुश ब्लॉग्स ये है। थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वो हैबिट बनी हुई थी, यूज टू थी मैं, कि जब आपका वेलकम करती थी तो गुरपुश ऑफिशियल से ही करती थी। तो वही है कि अभी मुंह में से पहले तो गुरपुष्प ऑफिशियल ही निकलता है। आप सर्च मारोगे, आपको दोनों आप नाम से सर्च मारोगे, आपको हमारा चैनल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैनल का नेम है वो है गुरपुष्प ब्लॉग्स, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही दिसंबर में चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर इतना बिज़ी रही मैं, अभी तक आपको मेरा एक ही ब्लॉग मिला होगा, बर्थडे वाला। उसके बाद कुछ अपलोड नहीं किया है। इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देख लिया होगा, हम चेन्नई गए थे, वहाँ से आ गए थे सेफ़ एंड साउंड। और अभी हम वहाँ से आकर फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया, कुछ घर सेट किया। और नदर को भी फिर नेक्स्ट डे से स्कूल भेजना था। उसके स्कूल से भी फ़ोन आ गया था। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम थे जो मंथली असेसमेंट्स होती ही हैं, तो उसकी वजह से भी हमें फिर जल्दी थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ी। बाकी उसकी स्टडी तो मैंने रेगुलर ही रखी, घर पे भी थोड़ा बहुत मैं उसको करवा देती थी जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो आज भी वो स्कूल गया है और मैं आज उसके स्कूल ही जा रही हूँ। उसके स्कूल से कॉल आई थी, तो फिर उसके पापा को ही आई थी कॉल, तो उन्होंने बोला कि मैं तो बिज़ी हूँ, उसकी मदर आ जाएंगी। तो कल कॉल आई थी, तो आज मैं अभी जा रही हूँ उसके स्कूल, देखती हूँ कि क्या बोलते हैं वो लोग। तो फिर आपको आगे मिलती हूँ। होप सो मैं शायद नदर को भी अपने साथ ही ले आऊँ। बाकी देखूँगी कि कैसा वहाँ पे कितना टाइम मुझे लगता है। अगर तो टीचर्स ने बोला कि ले जाओ साथ में, तो फिर मैं उसको अपने साथ ही लेके आ जाऊँगी।
को भी अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा वो तो लगा होगा सरप्राइज़ तो लगा होगा, लेकिन हाँ अभी हम ये घर छोड़ रहे हैं। अभी जयपुर से हम लोग मूव हो रहे हैं, मैं और नदर जा रहे हैं नाना हाउस, वहाँ पे ही हम रहेंगे। अभी नदर की जो आगे की स्टडी है वो भी मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूँगी। कुछ पापा की हेल्थ भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से भी अभी उनका मन भी नहीं है यहाँ पे आने का। और भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम ना पैकिंग के मोड में ही चल रहे हैं। अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। एक बार चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएं, फिर मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। अपने ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या क्या आगे हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही है कि इस घर को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। नदर को मैं 5 मंथ्स का था जब मैं यहाँ पे लेके आई थी। 4 मंथ पूरे कंप्लीट हुए थे उसको जब हम जयपुर में आए थे। 5 मंथ उसको लगा था यहाँ पे आके ही, जिस दिन हमने यहाँ पे लैंड किया था उसी दिन। और फिर इस घर में ही हम जब से आए हैं, हम इसी घर में रह रहे हैं। उसने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था उन दिनों में, फिर उसने वॉक करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, स्पोर्ट के साथ चलता था। थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्ड बोला उसने। खाना पीना उसका जो भी है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस घर की, जो कि मैंने बहुत सारे तो रिकॉर्ड भी की हैं, कैप्चर्स भी की हैं मेमोरीज़। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे भी होते हैं, हर टाइम तो आपके पास कैमरा जो है ऑन नहीं ना होता, तो वो है हमारे जहन में दिल और जान में यहाँ पे, जो कि जब याद करते हैं तो एकदम आंखों के सामने वो झलक आ जाती है उन सब चीज़ों की। लाइफ कैसे एक पल में बदल जाती है, इसका रियलाइजेशन हमें अभी हो रहा है। अभी हम लोग इतने बिज़ी चल रहे हैं, पुष्पिंदर भी और मैं भी पैकिंग के मोड में ही हम लोग चल रहे हैं। और बस वो है ऊपर वाला करने वाला चीज़ों को, वो ही हमें शक्ति दे रहा है करने की। 1 मिनट का भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के सोच पाएँ कि नेक्स्ट डे कुछ नया करने वाले हैं। हमारे पास ऑलरेडी प्लान्स चल रहे हैं कि नेक्स्ट डे ये करना है, फिर नेक्स्ट ये करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे। अभी मतलब हफ्ते 10 दिन का प्लान हमारा पूरा प्लान बना हुआ है सारा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और एक बात जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो या आप निकल नहीं पा रहे, आपको कोई सलूशन नहीं मिलता, तो सब कुछ छोड़ के ना बस उस ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, उसके हाथों में अपनी डोरी दे दीजिए। वो ऐसे चीज़ों को कर देता है, चुटकियों में आपकी चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। उसके बंदे आके आपकी हेल्प कर देते हैं, बंदों के रूप में वो आता है, आपकी हेल्प हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो गई। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, मैंने देखा है कि ऊपर वाले का हाथ हमेशा ही मेरे सर पे रहा है। बहुत से लोग आए मेरी लाइफ में जिन लोगों ने मुझे ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कुछ चीज़ों में, जबकि मेरा उनसे कोई भी ऐसा कुछ वास्ता भी नहीं था उन चीज़ों के रिगार्डिंग, और मेरी कुछ उनसे इंटरेक्शंस भी नहीं थी। और कोई दूर के लोग नहीं थे, वो फैमिली मेम्बर्स ही थे जिन्होंने पता नहीं क्यों, पता नहीं किस इंटेंशन से हमेशा ही मेरा बुरा करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी उनकी लाइफ में दखल भी नहीं दिया। इवन कि कुछ लोग तो ऐसे हैं मैं उनके घर भी नहीं जाती हूँ, फिर भी वो लोग आए और मेरी ज़िंदगी में उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। मेरे बच्चे की लाइफ में उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा ही अपने आप को उस भगवान की शरण में छोड़ा है। और मैं मानती भी हूँ कि मैं गॉड्स चाइल्ड हूँ। गॉड हमेशा ही, भगवान हमेशा ही मेरी हेल्प करता है, उसका साथ हमेशा ही मेरे सर पे है।
कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसी सिचुएशन में हमें उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की। कभी कभी मुझे लगता था लाइफ में कि हम कैसे इस सिचुएशन से निकलेंगे। हम बहुत वरीड होते थे, मैं और पुष्पिंदर, कि कैसे हमें ट्रैप कर दिया, और वो भी अपनों ने ही। मन तो दुखता है कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और कुछ टाइम पहले तो हम सबके लिए अच्छे थे और एकदम से हम सबके लिए बुरे बन गए कि ऐसा क्या हो गया। तो फिर बस यही है कि हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, या वो नेकी कह लीजिए कि आपका जो कर्मा होता है वो आपके साथ साथ ही चलता है। वही है कि उसके वजह से ही हमें बिल्कुल भी, मतलब मैं बोलती हूँ कि परेशानी तो वैसे मेंटली परेशान होते थे कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जो रास्ते हैं वो खुद उस सुप्रीम पावर ने ही बना दिए, और वो चीज़ें सारी एकदम से बहुत ही स्मूथली सॉर्ट आउट हो गई। और कुछ लोगों को तो उससे हैरानी भी हुई कि ये कैसे इन चीज़ों से निकल गए। हमने तो बहुत ही कोशिश से इनको इसमें ट्रैप करने की कोशिश की थी। होते हैं आपके, मेरा कोई नया एक्सपीरियंस तो नहीं है लाइफ का, सभी की लाइफ में होते ही हैं ऐसे कुछ चंद लोग। मैं दुनिया से कुछ अलग तो हूँ नहीं, पर दुख सिर्फ इस बात का है कि कभी हम लोगों ने उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, कभी उनको बिठा के अगर कोई पूछे कि मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड हो कि मैंने कभी उनकी लाइफ में कभी इंटरफेयर किया हो या किसी सिचुएशन में उनको ऐसे डाला हो, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने किसी इंटेंशंस के साथ हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि समय से पहले ही मुझे उन लोगों के रंग दिख गए, उनके फेस दिख गए, और कुछ लोगों ने जो चेहरे पे निकाब डाले थे वो भी साफ हो गए। पुष्पिंदर को कुछ लोगों पे इतना ज़्यादा यकीन था कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों ने भी अपने चेहरे से निकाब हटा दिए, और हमें क्लियर हो गया कि उन लोगों की क्या इंटेंशन है हमारी फैमिली के प्रति। बस एंड में तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अपना कर्मा से ही रखिए, अपनी नीयत से ही रखिए, तो वो है ना ऊपर बैठी सुप्रीम पावर, उसका हाथ हमेशा ही आपके ऊपर रहता है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो है, मैंने हमेशा ही अपने आप को भगवान का बच्चा, गॉड चाइल्ड माना है, और सच में उसका हाथ है मेरे ऊपर। और मेरे काम कैसे होते हैं मुझे पता भी नहीं चलता, वो हमेशा ही मेरी हेल्प करता है। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी आपको बहुत हैप्पी वाले ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही रेगुलर ब्लॉगिंग कंटिन्यू होगी तो मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सारा कंटेंट शेयर करूँगी। आपको थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करूँगी कि कैसे लोग आपको सिचुएशंस में डाल के ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि एज ए यूट्यूबर अब मुझे भी थोड़ा सा लोगों को गाइड करना चाहिए कि कैसी सिचुएशन आपके साथ बना दी जाती है, और हम कई बार उन चीज़ों को ना बॉदर नहीं करते, हम उनको लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है हमारे अपने ही हैं, इतना ज़्यादा आगे तक जाके थोड़ा हमें वो हार्म कर सकते हैं, या हमारे लिए इतना बुरा, हमारे फ्यूचर के लिए इतना बुरा सोच सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप भी अलर्ट रहें। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसको टाइम पे ही सॉर्ट आउट कर लें। हमने थोड़ा सा डिले कर दिया, हमने थोड़ा सा उसको लाइटली ले लिया चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। अगर हम उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेते तो मे भी अभी हम इतनी मतलब भागम भाग सी ना होती हमारी लाइफ में, थोड़ा सा स्मूथ चल रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, निकल जाएगा।
जब उस सुप्रीम पावर ने इतने सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो ये तो बस बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया है, बस पूंछ ही रह गई है, बस वही वाली बात है। तो चलिए, तो आपको मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।